Hey everyone, welcome to my channel and yes, आपके comments पढ़ने के बाद I have decided कि मैं दो parts में फरहान खान की जो album है अलिफ लैला उसमें reaction दूंगी. What I have been told is that कि part 2 पहले निकला था, दो parts में ये anyways release हुआ था, तो पहले part 2 निकला था, तो technically मैंने सही sequence पकड़ा है because part 2 is what अलिफ और तराना, it starts from the skit 1 of अलिफ और तराना और उसके बाद जवाब दे आता है. And then today I will be listening to all the remaining songs and skits from part 2, which is अजनबी जिसका वीडियो है, आंखों ने मारा उसका भी वीडियो है, अलिफ और तराना skit 2 उसका ऑडियो है तो मैं ऑडियो ही सुनूंगी, सिगरेट जिसका वीडियो है, फिर माही, रेशम एंड अलिफ और तराना skit 3, ये तीनों ऑडियोज हैं. सो दिस इज द सीक्वेंस जो मैंने स्पॉटिफाई में भी देखा. दिस इज द सीक्वेंस एंड आई एम गोना फॉलो द सेम सीक्वेंस टुडे. सो लेट्स बिगिन दिस एल्बम लिसनिंग फ्रॉम पार्ट 2. लेट अस गो. सो अजनबी इज प्रोड्यूस्ड बाय सोहेल, DRJ सोहेल, और इसमें उदित नारायण और अलका याग्निक भी लिखा हुआ है. आई एम अज्यूमिंग कि शायद उनका कोई गाना सैम्पल किया हुआ हो. ओके, लेट अस गो. Cinema. So excited to see this entire story unfold. जितना बेकरार हूँ खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो. Oh, nice. अजनबी सा ये एहसास है. Oh, that was a nice transition. को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो. अजनबी सा ये एहसास है, बदनसीबी ना तू साथ है, शाकी दौलत तू ही थी सनम, अब बस फकीरी ना कुछ पास है. अजनबी सा ये एहसास है, बदनसीबी ना तू साथ है, शाकी दौलत तू ही थी सनम, अब बस फकीरी ना कुछ पास है. दिल भर को दूर नहीं करते, दिल तोड़ के चूर नहीं करते, सब कहते पर मैं मानता नहीं, तुम हमको भूल नहीं सकते, ऐसे मजबूर नहीं करते, पत्थर क्यों फूल से बन गए, हम तुमको ना मना सके, जो ऐसे तुम रूठ नहीं सकते. तेरे पैरों की धूल रास्ता तेरा ढूंढता रहा, खुशबू तेरी जिस हवा में उस हवा से रास्ता पूछता. Sorry, I'm pausing because I just want to highlight this क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ end में. Is that I love how जवाब दे में और इस गाने में जो इनका cadence है, it is so different. जवाब दे में there was this heaviness in his voice. I love how he modulated his voice for that song. I loved his cadence there. And here it is a little different. Like it's a little higher pitched, which is nice. I like the difference. Like there's a distinction, complete distinction. तू मेरी रोशनी थी, बिन तेरे ये सूरज डूबता रहा, अंधेरे में फिर आखिरी खत तेरा मैं चूमता रहा. अजनबी सा ये एहसास है, बदनसीबी ना तू साथ है, शाकी दौलत तू ही थी सनम, अब I like the melody also. थोड़ा कुछ melody पास है. अजनबी सा ये एहसास है, बदनसीबी ना तू साथ है, शाकी दौलत तू ही थी सनम, अब बस फकीरी ना कुछ पास है. दिल पे पत्थर रख के बेचारा. Oh, I love the music also has been sampled. तुम मेरी दुआओं में जब रोज रही हो, जिंदगी में फिर क्यों ना रह सकी तुम, रोज मेरे ख्वाबों में जब हंस रही हो आके, आंखों से मेरी फिर क्यों बह रही तुम. Damn, I love these lines. ना सताओ कि सच में मार ही डालो, मैं खुद को तुम पे खुद लुटा दूं, जो तुम बस प्यार से मांगो. दाग है तुझ में भी फिर भी तुम मेरे रात का चांदो, मंजिल तक ले चलूं तुम्हें मैं, तुम मेरा साथ जो मांगो. अजनबी सा ये एहसास है, बदनसीबी ना तू साथ है, शाकी दौलत तू ही थी सनम, अब बस फकीरी ना कुछ पास है. अजनबी सा ये एहसास है, बदनसीबी ना तू साथ है, शाकी दौलत तू ही थी सनम, अब बस फकीरी ना कुछ पास है. Oh, this music sampling is so good.
सॉरी थोड़ा सा ही बचा है कि मतलब ये तो शादी में आ रहा है, ऑफ कोर्स पता चलेगा, स्टोरी अभी आगे बढ़ेगी, पहले तो पार्ट 2 सुन रही हूँ मैं, पार्ट 1 शायद इज अबाउट द पास्ट, सो लाइक नोबडी इन द खानदान, इन द गर्ल्स खानदान नो दैट दे आर इन लव, बिकॉज वो तो आराम से मिठाई बांट रहा है और सबको नमस्ते नमस्ते कर रहा है, सो I mean clearly everybody is okay with him being around in the wedding, right? कैसे आंखें चार कर कैसे एतबार कर लूं अपनी धड़कनों को, Cinema, this movie, it's a movie. करार कर लूं कैसे तुझको दिल में दे दूं कैसे तुझसे प्यार कर लूं. To be continued. ना I love, okay, अब ये तो दूसरे मैंने क्योंकि प्लेलिस्ट लगाई है ना तो उस दूसरे गाने में चला जाएगा, बट दिस होल म्यूजिक बाय DRJ सोहेल, आई थिंक ही डिड अ फैबुलस जॉब. बहुत ही अच्छी रिदम, बहुत ही अच्छी बीट, और ये दोनों क्या भाग गए क्या? टू बी कंटिन्यूड, तो मुझे लगता है भाग गए, दोनों भाग गए. हाँ क्या बात कर रहे हो, भाग गए? आंखों ने मारा अभी तो इसमें है मिस्टर डॉस. ओके, एनीवे, बिफोर वी मूव ऑन टू द सॉन्ग, अगेन ब्यूटिफुल सॉन्ग. आई लव्ड हाउ इट इज सो, क्योंकि मैं अभी इसको एज अ स्टोरी लाइन देख रही हूँ, राइट? तो पहले ये अलिफ और तराना बातें कर रहे हैं, दिस इज क्लियरली हैपनिंग इन द पास्ट, लाइक ये टाइम स्किप नहीं है, बेसिकली प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, बिकॉज अलिफ और तराना अभी बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो बात कर रहे हैं, तो शी इज आस्किंग कि भाई बताओ, अब तो बता दो क्या है, तो आके तो बैठ जाते हो, तो भुला नहीं पा रहे हो, तो ये कैसा प्यार है, सो लेट मी नो. सो ऑब्वियसली देन जवाब दे कम्स एंड this has already happened, this is not happening in the present timeline. वो तराना को ये सारी कहानी बता रहा है कि क्या हुआ, and clearly I am assuming, क्योंकि अभी 2 skit है उन दोनों के, is that, and this is part 2, I'm a little scared, I don't think it ends well for both of them, हाँ, because अगर ये मेरा assumption है, this I'm totally assuming all of this, because ना मुझे guess work करना इन सब stories में ना बहुत पसंद है, so I'm assuming it didn't end well, which is why he's sitting there with that lady. Yeah, that's my conclusion of the story. Oh my god, so I'm up for sadness in the conclusion is what I'm thinking. Now about so picturization, story, flow and everything, I love that. I loved how the song, with such a heavy song where they both are talking and he's seeking answers, but in this song they are, because Ajnabi, they are kind of pretending that they don't know each other in a way, like I said, if you just see by visuals and picturization, is that he and her, both of them, they're in the same, like in the same space, so it's not like I am assuming that nobody knows about them and that's why they are pretending to be strangers. मुझे लगता है शायद आना जाना होता होगा, पर इनको थोड़ी ना पता होगा फैमिली को कि शायद कि प्यार है. So this is my assumption in terms of storyline. Finally she musters up the courage and जो end में दिखाया to be continued, ये दोनों भाग रहे हैं. So now maybe आँखों ने मारा is probably them fleeing and eloping, and then this song happens. We'll see. अभी देखूंगी मैं, ये 3.5 मिनट तक आना. But this Ajnabi song was very very enjoyable. The distinct thing about the song first is the beat production. I loved it, and also the infusion of धड़कन का जो गाना है, ना 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 ना, I loved कि गाना भी यूज हुआ है as sample में और उसका म्यूजिक भी सैम्पलिंग में यूज किया है, बहुत सीमलेसली यूज किया. ऐसा नहीं लग रहा है कि जबरदस्ती का बस क्योंकि कोई एक गाना सैम्पल करना था, हिंदी गाना, तो डाल दिया जाए. इट्स वेरी इंटेंशनल एंड आई लव दैट, क्योंकि जो म्यूजिक भी यूज किया है वो गाने के साथ भी बहुत अच्छा ब्लेंड हो रहा है. अगेन व्हेन इट कम्स टू द लिरिक्स, आई मीन इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट इट्स हाईली impactful and emotional, and I think the visuals play a huge role in that. This is absolutely epic. Like I feel I'm really late to this party, really late to all of this, but I'm glad because now I have tons of videos to actually look forward to and see, because it gives a much more impactful representation of this love story. Because now I know, okay, I have placed Farhan as Alif, placed this woman as Laila. So now even if अगर मैं audio सुन रही हूँ, जैसे कुछ गाने audio में है, at least I picturize something.
राइट, सो दैट्स ग्रेट फॉर मी। लेट होने का यही एक फायदा है। लेट रिएक्शंस के भी कुछ फायदे होते हैं गाइस, कुछ तो फायदे होते ही है। सो आई फील विद द विजुअल्स, द इमोशनल इम्पैक्ट, विद द स्टोरी टेलिंग, द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द सॉन्ग विल इंक्रीज मल्टीफोल्ड फॉर मी एटलीस्ट। सो वेरी वेरी इंजॉयबल सॉन्ग and I love how दोनों गाने बहुत ही distinct थे, जवाब दे and अजनबी, both of them. So now we will move on to आँखों ने मारा. Let's see how the song is produced by Mr. Doss. हाँ, भाग गए दोनों. अच्छा, ये तो इसको तो कोई खबर ही नहीं. अब न्यूज देने आए. ओके. मैं हर जगह पे तेरे पीछे, तेरा साया हूँ, चेहरे को देख तेरे अपने गम भुलाने. Are you listening to his cadence? Like his cadence changed again, guys. Okay, I need to know something about this guy. हाँ, मतलब has he just popped into the scene? Honestly, मेरे लिए तो पहला introduction है इस artist का, and it's just so impactful and so good. Where has he been all these years? कहाँ थे ये? कोई मुझे please बताए इनके बारे में, please. मैं आया हूँ, सब कहते तुझे छू के हवा कर देती दीवाना, तेरे जिस्म की महक को चुराने आया हूँ, तू सुन. Sorry. I love this how the music starts. It's very haunting. मैं हर जगह पे तेरे पीछे, तेरा साया हूँ, चेहरे को देख तेरे अपने गम भुलाने आया हूँ, सब कहते तुझे छू के हवा करती दीवाना, तेरे जिस्म की महकती खुशबू को चुराने आया हूँ, तू सुन रही है क्या मेरी अनकही भी बातें? काश होते ऐसे शब्द जिससे हम तुझे बताते, तारे भी हैं सर झुकाते, तेरी चांदनी के आगे फूलों में आ जाती ताजगी जब भी तू मुस्कुरा दे तुझे. लिरिक्स. Bro, like these songs have to be listened like multiple times. Really, just the impact of these lyrics, because I swear guys, अगर romantic lyrics या चाहे वो happy romance हो या sad romance हो कुछ भी हो, but if written well ना, like there is nothing more impactful than just when the lyrics hit you like that. Oh my god, I need to start that again. Like I love that. Oh wow. मुझे इसकी मेलोडी भी अच्छी लग रही है. I love the melodic rap. अभी तक तो बीट ड्रॉप ही नहीं सुना मैंने, इतना तभी अच्छा लग गया मुझे. मैं हर जगह पे तेरे पीछे, तेरा साया हूँ, चेहरे को देख तेरे अपने गम भुलाने आया हूँ, सब कहते तुझे छू के हवा कर देती दीवाना, तेरे जिस्म की महकती खुशबू को चुराने आया हूँ, तू सुन रही है क्या मेरी अनकही भी बातें? काश होते ऐसे शब्द जिससे हम तुझे बताते, तारे भी हैं सर झुकाते, तेरी चांदनी के आगे फूलों में आ जाती ताजगी जब भी तू मुस्कुरा दे. खबर नहीं कितनी हसीन है तू, पूरे नजर न लगे आफरीन है तू, जो मुझे सुनते मेरी लिखने की तारीफ करे, पर लिखना भूल जाता जब मेरे करीब है तू. भला मुझे तू बता दे, जिसमें हो तुझसे ज्यादा नशा जाम वो पिला दे, पूरे नजर न लगे आफरीन है तू, जो मुझे सुनते मेरी लिखने की तारीफ करे, पर लिखना भूल जाता जब मेरे करीब है तू. संभालू कैसे खुद को भला मुझे तू बता दे, जिसमें हो तुझसे ज्यादा नशा जाम वो पिला दे, तेरी गली में चलते आशिक अपने सर झुका के, और जिस गली में तेरा जिक्र ना हो वो बता दे मुझे. तेरी आँखों ने मारा हुआ है, दिल मेरा हारा हुआ है, छुप जाते जाके कहीं चल, दुश्मन जमाना हुआ है. आँखों ने मारा हुआ है, दिल मेरा हारा हुआ है, oh my god, what are these songs? जाके कहीं चल, दुश्मन जमाना हुआ है. Feel the chemistry, like the acting is also so good. This girl is really doing her part well. खुदा का नूर है तू, ये मेरा दिल है तेरा घर, वहाँ महफूज है तू. अगर मैं झूठ कहूँ देखूँ ना किसी को तेरे सिवा, पर हर जगह तेरा चेहरा, तो क्या करूँ मजबूर मैं. तू दूर रह के पास, पर तू दूर कर ये फासले, चूर हो के यादों में तेरी हम तन्हा जागते, जिस्म से तेरे लिपटा रहूं बस हमेशा, काश में लकीरें तुझ तक ना जाती वो मिटा रहा हूँ हाथ से तेरे. हर जगह तेरा चेहरा, तो क्या करूँ मजबूर मैं. तू कहूँ देखूँ ना किसी को तेरे सिवा, पर हर जगह
तेरा चेहरा तो क्या करूं मजबूर मैं, तू दूर रह के पास पर तू दूर कर ये फासले, चूर होके यादों में तेरी हम तन्हा जागते, जिस्म से तेरे लिपटा रहूं बस हमेशा, काश में लकीरें तुझ तक ना जाती वो मिटा रहा हूँ हाथ से, तू जुस्तजू है दिल की मुराद है, तू ख्वाहिश है कब तक लेगी बता मोहब्बत की आज़माइश। I think most of the words I know here, it's not very difficult Urdu, but still कुछ words miss हो जाते हैं, but feel I'm getting. I think this is till now, this is the best one for me till now. कहते मोहब्बत में ढूंढे करते नहीं फायदे, हम रुक चुके अब तेरे आगे कुछ भी ना दिखाई दे, जालिम कभी तो मुझे प्यार की निगाह से देख, कसम खुदा की तुझ पे जिंदगी लुटा देंगे, गमों की शाम होगी तो तुझे हंसा देंगे, हम गम तेरे चुरा लेंगे, मुझे तेरी आंखों ने मारा हुआ है, दिल मेरा हारा हुआ है, छुप जाते जाके कहीं चल, दुश्मन जमाना हुआ है, आंखों ने मारा हुआ है, दिल मेरा हारा हुआ है, छुप जाते जाके कहीं चल, दुश्मन जमाना हुआ है। This music ना बैकग्राउंड पूरे गाने में जो बजा, this is my favorite one till now. नहीं मिले। Okay. What? Why? सुन भी रहे हैं आप? Oh, बिस्किट है। Why? मतलब we'll know why. See, that's why I'm telling you the visual. See, गाना, this song is phenomenal. I think अभी तीनों जो मैंने सुने तीनों अच्छे थे, but तीनों में से ये वाला मुझे सबसे अच्छा लगा अब तक के लिए. It's just, I love it. It has everything what I really love in a song. It has a nice, good tempo. It has really great lyrics. It has the melodic rap which I love, and I just love the hook. The full thing is just the music जो टा 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 जो ये यूज हुआ है पूरे गाने में, it gives it a haunting feeling, and then the video, and that's why I say कि गाना तो है ही बहुत अच्छा, but see how impactful it gets when you have a video and a story to actually kind of match the song, because इस गाने में Farhan is saying that that he is willing to do anything for her. Like पूरे गाने में वो बता रहे कि you know how much she means to him and what lengths he is ready to actually go to make her happy and for her basically. And maybe what I am assuming कि then दुश्मन तो जमाना है तो हम भाग भी जाएंगे तो तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, मतलब मेरे को मेरी फिक्र नहीं है. दिस इज व्हाट माई इंटरप्रिटेशन इज कि मुझे मेरी फिक्र नहीं है, बट यू विल नेवर बी एट पीस एंड आई कैन नॉट डू दैट टू यू बेसिकली. सो आई एम गोना गो बैक एंड यू नो ड्रॉप यू सो दैट यू लिव इन पीस एटलीस्ट. दोनों में से एक की तो जिंदगी में शांति हो. That's the level. Oh my god. Okay, now the skit. Let's see what they are talking. Wow, this is great. I'm saying I'm late to the party, but I'm so enjoying this. सुन भी रहे हैं आप हमें? एक आप है और आपकी ये सिगरेट, क्यों पीते हो आप इसे? आपको पता है कितने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी चीज़ें दोहराते हैं, फिर चाहे वो आपकी शायरी हो या आपकी आदतें. तराना जी, बस यही तो एक चीज़ है जिसने हमें संभाल रखा है. अब चाहे आप इसे आदत कहो या मोहब्बत, अब जो है बस हम दोनों हैं, एक मैं और ये एक सिगरेट. हाँ, तो शी इज नॉट देयर. अच्छा, अभी अगला गाना है इसलिए सिगरेट, तो मतलब उसने उसको ड्रॉप कर दिया. नाउ ही इज लाइक अब मैं जा रहा हूँ, मैं तो अब अकेला हूँ टाइप्स. अब विल सी गाना सुनते हैं. और ये भी मिस्टर डॉस ने प्रोड्यूस किया. सीने से सांसें ना निकले, पहुंचाते धुआं ताकि निकले वो बाहर, धुएं से सब कर देते धुंधला है. आई फील इस बीट में ना उनकी जो फरहान जी की जो ये है
cadence है ना वो बिल्कुल ही change हो जाती है. I think he changes according to the beat. I feel he changes his cadence according to the beat, which is great, which is what I would like to see in an artist. करना वो पढ़ लेंगे चेहरे का हाल, न लगती है भूख पर खा लेते खाना, बहाना है पीने का, खाने के बाद हम मरते हर वक्त, बस पीने के वक्त हम थोड़ा सा जी लेते साथ. वो कहते मोहब्बत वही जिसमें आशिक बिछड़ जाते रहते ना साथ. और मेरी मोहब्बत का हाल की ऐसा नहीं है, ही हो जाती राख. माँ जिसकी तीली को छू लूं तो जल जाती, हो जाती मुझसे नाराज, फिर चूम के समझाता मर जाता कब का, पर तेरी तलब तो बचा ली है सांस. अब मुझको बस तेरा है साथ, बेवफा तू भी ना बन जाना यार, माना कि जब भी हम मिलते मैं छूता हूँ तुझको. I cannot, मतलब I am telling you, this song is about a cigarette. Like if you really, I mean, he's talking about a cigarette. It just hits you later, ना थोड़ी देर बाद ना, ठीक है गाने का नाम cigarette है, but when you listen to the lyrics, I don't think it registers first, but then you later realize it's about a cigarette. मुझसे नाराज, फिर चूम के समझाता मर जाता कब का, पर तेरी तलब तो बचा ली है सांस. अब मुझको बस तेरा है साथ, बेवफा तू भी ना बन जाना यार, माना कि जब भी हम मिलते मैं छूता हूँ तुझको, पर पाकीज़ा है मेरा प्यार. तुझसे ही मिलता सुकून, वरना खत्म होती कैसे ये रात. कैसे भुलाता मैं लैला को जब तक बुलाती ना तेरे तुम मुझको ये पास. और मेरे कमीजों से तेरे बदन की ये खुशबू ना घर को पसंद, पर कैसे बताऊं कि उंगली को तू ना पकड़ती तो चल पाते हरगिज ना हम. Oh my God, this song is about a cigarette. But the lyrics are as such where it feels that there is somebody else who has come into his life, a person who is trying to who's giving him comfort, and he's finally able to forget Laila or move on, or trying some resemblance of moving on, but it's talking about a cigarette. So he made a full song dedicating to a cigarette. I'm impressed. I'm super, super impressed. कैसे निकलते हम खुद के ख्यालों से, फंस जाते मर जाते हम, जो तू ना चमकती अंधेरों में जल के तो खुद के ही सायों से डर जाते हम. तो होना नहीं मुझसे तू दूर, तेरे लिए थोड़ी सारी है कसमें. मारा है लैला ने पर ले लेता सांस जब लेता हूँ कश में. लैला थी बस खाली दिल में, तू मेरे खून में, तू मेरी नस में. कहते हैं मरने के बाद भी जिंदगी होना दफन साथ मेरी कब्र में. धुएं के बना के बादल हम सो रहे लपेटे बादलों की चादर, जला रहे हैं खुद को हो चुके हैं पागल, अब जिंदगी है सिगरेट. धुएं के बना के बादल हम सो रहे लपेटे बादलों की चादर, जला रहे हैं खुद को हो चुके हैं पागल, अब जिंदगी है सिगरेट. पड़ता है चुप चुप के मिलना ये रिश्ता नाजायज है, कहते हैं लोग, कहते कि मजनू को पत्थर पड़े हैं, अकल पे खरीदे ये पैसों से मौत, पर कैसे खरीदे मोहब्बत को कोई पैसा नहीं है नजराना दोस्त. तो लैला के जाते ही मर गया मजनू, मैं जल रहा मुझको तू परवाह ना बोल. धुआं ये सांसों की माला है, संभालू की हाथों से छूटे ना, मैं पल में बिखर जाऊंगा तो डर है कि माला ये गलती से टूटे ना. जो टूटेगी माला अगर तुम मरने के बाद, खुदा मुझसे पूछेगा बंदे बता तेरी क्या है रजा, मैं हंस के कहूंगा ये बंदा बस फूकेगा. न जन्नती चाहता लिबास, न हूरे न पीना मैं चाहता शराब, है नफरत शराब से बहकाती मुझको ले जाती है लैला की गलियों के पास. तो खाली है धुआं ये ऐसा है रखता दबा के जो सीने में रास, वरना ये कमबख्त पैमाना ऐसा कि झूठा बना दे ये पीने के बाद. और छोड़ दो मेरे तुम हाल पे, कोई ना मुझको भी आके सलाह दो, जो इतनी है मेरी फिक्र तो आके खाली मेरा सुट्टा जला दो. मौत है मेरे लिए ये जिंदगी, मौत है मेरे लिए ना मौत का डर, बस जो बची सांसें वो सांसें भी जोड़ ली तेरे लिए. Damn, these lines are okay. I love that line, the मौत and the सांसें and the whole जिंदगी thing. कर तो आके खाली मेरा सुट्टा जला दो, वो बहुत है मेरे लिए ये जिंदगी, मौत है मेरे लिए ना मौत का डर, बस जो बची सांसें वो सांसें भी जोड़ ली तेरे लिए. तो होना नहीं मुझसे तू दूर, तेरे लिए थोड़ी सारी है कसमें. मारा है लैला ने पर ले लेता सांस जब लेता हूँ कश में. लैला थी बस खाली दिल में, तू मेरे खून में, तू मेरी नस में. कहते हैं मरने के बाद भी जिंदगी होना दफन साथ मेरी कब्र में. धुएं के बना के बादल हम सो रहे लपेटे बादलों की चादर, जला रहे हैं खुद को हो चुके हैं पागल, अब जिंदगी है सिगरेट. Is he from Rajasthan? Does he belong from Rajasthan? आरजे देखा तो इसे पूछ रही हूँ मैं. Okay, this I think from a creative
स्टैंड पॉइंट, अभी तक मैंने ये 4 जो गाने सुने, जवाब दे, अजनबी, आंखों ने मारा एंड द सिगरेट, आई थिंक फ्रॉम अ क्रिएटिविटी स्टैंड पॉइंट ऑफ व्हाट ही इज मीनिंग, and the full song is I don't know if I should say it's a double entendre, because it's about a cigarette, but it can also be about a person who is making him forget Laila. I don't know, I could be wrong, but I'm just saying from a creative standpoint, this is the best song lyric wise, because the song literally, if you have no context then आपको बाद में समझ आएगा कि यार ये सिगरेट की बात है. The whole song is like, this is the only means of my survival. That is so creative. I think because I feel music is a little bit similar to Ajnabi, which is fine. I think music wise मुझे सबसे अच्छा आंखों ने मारा लगा, in terms of I think आंखों ने मारा overall as a song मुझे बहुत अच्छा लगा. But from a lyrical standpoint and the creativity used, I think Cigarette is the most creative song. That's what I feel. This is so cool. Okay, मैं जरा पानी पी लूँ, एक मिनट. That's why I asked you guys कि भाई इनके बारे में मुझे थोड़ा कुछ बताओ, because who is this? Where has he been? Because this is like बिल्कुल उभर के आ गए, and मैंने कभी इनको पहले नहीं सुना है, obviously मेरा first encounter है. But point is that the level of lyricism, इनकी जैसी cadence है, जिस तरह से गाने में ये अपनी केडेंस स्विच करते हैं, जिस तरह से लिख रहे हैं, इनकी रैपिंग स्टाइल, all of it is just so, this is a pro guy. I'm sure he has been in the industry for many years, because this cannot be like his first stint. I don't think so. But मैं DHH कब से कर रही हूँ, हाँ, I think I got into it 2020 and 2021. I think 2020 only. So, ये तो अभी आए हैं, 2025 में मुझे इनके बारे में पता चल रहा है. So I need to know, guys. Anyway, I'm really enjoying this. I'm really loving the storyline. So we obviously, उन्होंने छोड़ दिया है लैला को उधर. I'm assuming उनकी शादी हो गई है लैला जी की, तभी सिगरेट का सहारा इन्होंने लिया है. Next song is Mahi, and let's see ये गाना किसके बारे में. इसका ऑडियो है obviously, so we'll have to just concentrate on the lyrics and decode the song that way. माही वे. Oh, I'm gonna love this. I know I'm going to love this. मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि इसमें क्लासिकल एलिमेंट्स लग रहा है कि होंगे. Oh my god. ये जो कुछ आवाज आ रही है ना, मुझे लग रहा है कुछ लिख रहे हैं या कोई खत लिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. बहुत अज्यूम करती हूँ. Actually, this is what happens when you are into movie reviews. So, you decode everything that way, and you do a lot of guesswork. My bad. माही वे. That tabla. माही वे. मिलके दे जरा सुकून तू, बस इतनी ख्वाहिशें हैं. माही वे. माही वे. मिलके दे जरा सुकून तू, बस इतनी ख्वाहिशें. मुझसे खफा है खुदा भी, दिल से निकाला तूने, बना मैं मुसाफिर. डूबा हूँ अंधेरों में, ना मिला मुझे साहिल. दे बता मुझसे चाहती है क्या. This one. आंखों ने मारा तो डिस्प्लेस हो गया है. इट इज दिस वन नाउ. इट इज दिस. 1 मिनट नहीं हुआ गाने को, अभी तो 46 सेकंड्स में मैं बता रही हूँ. दिस इज द वन राइट नाउ. नंबर 1 माही. ओह मैन, आई एम स्टार्टिंग अगेन. इट्स ब्यूटीफुल. ये तो मुझे पता है कि मैं इतना लूप में सुनने वाली हूँ ना ये गाना. माही वे. माही वे. मिलके दे जरा सुकून तू, बस इतनी ख्वाहिशें हैं. माही वे. माही वे.
मिलके दे जरा So सुकून now he's longing to meet her. बस इतनी ख्वाहिशें। मुझसे खफा तो मुझसे खफा है खुदा भी, दिल से निकाला तूने बना मैं मुसाफिर। डूबा हूँ अंधेरों में ना मिला मुझे साहिल, दे बता मुझसे चाहती है कि आखिर तू। बावरा सा दिल तुझको ढूंढे हर जगहों पे, ख्वाब में भी ना हो क्या तुम नींद से जगा दोगे। महफिलों में तुम जो नहीं, महफिलें अधूरी हैं। दूर से ही देखूंगा तुम, पर्दा क्या हटा दोगे। पर्दे को हटा दोगे क्या, पर्दे को हटा दोगे। माही 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 वे, माही 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 वे। No words. मुझे दे जरा सुकून तू, बस इतनी ख्वाहिशें। माही 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 वे, माही 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 वे। मिलके दे जरा सुकून तू, बस इतनी ख्वाहिशें। हारे हैं तेरी हम हुकूमत से, तू खुश कैसे बता हो के दूर हमसे। हाथों में तेरे देखा खंजर नहीं, मशरूफ जो थे तेरी सूरत पे। अब पत्थर से हम हैं यहाँ एक मूरत से, पल भर में बिखर जाए हमें तू छू कर दे। महफिलों में तुम जो नहीं, महफिलें अधूरी हैं। दूर से ही देखूंगा तुम, पर्दा क्या हटा दोगे। पर्दे को हटा दोगे क्या, पर्दे को हटा दोगे। माही 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 वे, माही 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 वे। मिलके दे जरा सुकून तू, बस इतनी ख्वाहिशें। माही Oh my माही God, इसका माही वीडियो वे, निकालो यार। माही 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 वे। मिलके दे जरा सुकून तू, बस इतनी ख्वाहिशें। This लिखने वाला फिर से कुछ आया। Oh, he has gone into total despair. सिगरेट भी अब काम नहीं कर रही है। Oh, this song is now the number one song for me. रेशम। पहले तो मैं 1 मिनट, मैं पीछे जा रही हूँ फिर से। 1 मिनट। I just want to see who is. Hello, Mahi has no. मतलब ठीक है, आई एम श्योर स्पॉटिफाई में होगा। 9,000 व्यूज है। हेलो हेलो हेलो। ओके, और मिस्टर डॉस ने इसमें ये किया है, कंपोजर अरेंज भी उन्होंने किया है गाना। दिस सॉन्ग वाज सो ब्यूटिफुल। मैं लास्ट गाने में पहुंच गई हूँ। मतलब तुम आप देख रहे हो कि इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया है मेरा इस कहानी से एंड ये लिरिक्स है। आई थिंक इसमें जो लिरिक्स है, पहली बात, जस्ट द डिफरेंस इन द सैडनेस। जिस तरह से सैडनेस का जो परसेंटेज है ना, बढ़ता जा रहा है। एंड रेशम इज द कंक्लूडिंग सॉन्ग, और उसके बाद स्किट 3 है। दिस सॉन्ग हैड सच ब्यूटिफुल एलिमेंट्स, एकदम ही डिफरेंट, एकदम ही अलग। बिल्कुल इसमें क्लासिकल एलिमेंट्स जो यूज हुए हैं मुझे बहुत अच्छे लगे। दैट्स वन थिंग विच मेक्स दिस सॉन्ग कंप्लीटली स्टैंड आउट। सेकेंड, द मेलोडिक रैप भी है, ठीक है। द इमोशन, like I could piक्चराइज, this is the power of doing a storyline. This is because now without even the music, without even a music video, I could picturize that maybe he's sitting somewhere alone. The cigarette का फेज भी निकल चुका है, वो भी हेल्प नहीं कर रही है। अगेन assumption. Now he is like कि मैं लिख ही लेता हूँ। मतलब मैं अपना दर्द जो है ना, इतना दर्द मेरे अंदर भरा है, let me just pen it down. And while he's penning it down, he's missing her so much that he's gone into complete despair. He's like, मुझे एक झलक भी दिख जाए तुम्हारी तो मेरे को कुछ तो सुकून मिलेगा, बिकॉज अब तो मैं बिल्कुल ही अलग ही लेवल के दुख में चला गया हूँ. He's calling her out, he's longing for her and he's desperate.
he's sad and desperate, and मतलब he's completely broken. I could feel the pain in his voice. I think this song's cadence was the best one because I could literally feel the pain in his voice. The way he has rapped and sung this whole song, there is this immense pain while he's doing that. I don't know how he did it, but I could feel it. I could completely feel it. और मिस्टर दोस्त तो भाई आपके लिए तो अलग से मैं तालियां बजाऊंगी इसमें, बिकॉज आई फील दिस म्यूजिक वॉज एक्सेप्शनल. दिस म्यूजिक वॉज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल. मुझे बहुत मजा आया. अभी अगला गाना है रेशम. गाना रेशम है, बट क्या उसमें फीलिंग्स होगी पता नहीं, हमें सुनते हैं. वाओ. सो this is the last song and then skit and part 2 हमारा basically listening हो जाएगा, and then another video I will do part 1. So इसका म्यूजिक थोड़ा होपफुल नहीं लग रहा है स्टार्टिंग में. हाँ, we'll see how the lyrics are. मैं करना चाहता बात अपने आप से, भटके हुए रास्ते पे मिले हम सफर पर टूटे क्योंकि वो बस ख्वाब थे. अब खाली धुआं सीने में, पहले एहसास थे ये टूटा. मतलब है तो सैड सॉन्ग है. दिल मुकम्मल पहले था जब वो थे साथ में, बिखर के रोना उसकी बाहें जो ठिकाना हो. खान साहब को भूल जा मुझे तू बस दीवाना बोल. खुदाया मौत दे पर उसके नहीं नाम की, मोहब्बत की बदनामी से बेहतर कोई बहाना सोच. दिलो दिमाग में तस्वीर अब भी बाकी है, चाहता मैं सुकून पर तकदीर नहीं राजी है. ये मेरा दर्द दिल इसकी दवानी है, चांद बिना देखे किसी ईद का मजा नहीं है. मेरे महबूब के चेहरे से हटा बादल, कश्ती टूटी पर ये क्या करेगी बिना सागर. हफ्तों से सोया नहीं, हो गया पागल, नींद में उड़ा दे कफन, झूठ बोल के तू चादर. आंखें जब खुले if you see there's a lot of like reverb in the song, like in his voice basically feels very like वो किसी एकदम कहीं दूर चले गए हैं. हाँ, अकेले में, हाँ चांद वगैरह देख रहे, तारे देख रहे, कहीं बैठे हुए अकेले. मतलब it's giving that, the song is kind of giving that atmospheric feel that he's just, I mean, it feels like his life is kind of over and he's just waiting for, you know, it to get over. He's zinda lash types, because if you see the music is also very somber. पहले मुझे लगा था वो टिंग 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 करके वो, तो मेरे को लगा थोड़ा होपफुल क्यों साउंड कर रहा है, but obviously not. But it is very atmospheric. The song feels very atmospheric to me. तो दफनाया जा चुका हूँ, कम से कम वहाँ से तुझ तक कभी आना पाऊँ. तुझको पाना चाहूँ पर तू जैसे बद्दुआ है, दिल जब भी लगाया तुझसे बदले में वो बस दुखा है. हाँ, रेशम की डोर से जुड़े थे दिल हमारे, बेहद वो हसीन पर कमजोर थे वो धागे. तुझको चल रहे थे आंखों में बसा के, जब से तू गया खुद से ही हम आंखें ना मिलाते. It's like cosmic also in a way. खोया खोया तुझको पाके था, अब तू है जाने का. रूके बिना जिस्म ये खाली मिट्टी के ढांचे का. तू मुझे देख के मांगा करती थी दुआ, पर दुआ में कोई और मैं टूटा बस एक सितारे सा. हुआ जो दूर मेरी जिंदगी में नूर नहीं, खुदा नाराज उसको मेरी खुशियां है कबूल नहीं. वो खफा क्योंकि उसके सिवा तुझे चाहा, मतलब दोनों ही हम बेवफा, बस तेरा है कसूर नहीं. गम जो ये मिला है वो मेरी सजा है, मुस्कुराना सीखा बस तुझे मैंने था हंसा के. अब जो तू गया पूरी रौनक को उड़ा के, बाजारों में आवारा फिर रहा लेके मैं जनाजे. अंधेरा खालीपन हाथों में खाली सिगरेट, जलाता पत्थर दिल कभी ना कभी तो पिघले. किससे अब शिकायत और अब किससे करूं शिकवे, अब जो भी होंगी बातें वो होंगी खुदा से मिलके. रेशम की डोर. He is literally waiting कि भाई मेरा हो गया, I don't want to live anymore, I'm just waiting for death to come to me. से जुड़े थे दिल हमारे, बेहद वो हसीन पर कमजोर थे वो धागे. तुझको चल रहे थे आंखों में बसा के, जब से तू गया खुद से ही हम आंखें ना मिलाते. रेशम की डोर से जुड़े थे दिल हमारे, बेहद वो हसीन पर कमजोर थे वो धागे. तुझको चल रहे थे आंखों में बसा के, जब से तू गया खुद से ही हम आंखें ना मिलाते. It's the most atmospheric song out of all.
Like you can feel it around you. This song, this music. Let's go. What? You died? You're done. You're done. Let's go. You're done. Like now he's given up. तराना जी, क्या एक इंसान को दर्द की आदत भी लग सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं भी हाँ बोलने वाली थी। एक दवा से बेहतर और कौन जानता होगा। हमारी जिंदगी रोज ही दर्द देती है, लेकिन मैंने सुना है कि एक इंसान को उतना दर्द तभी मिलता है जब उस इंसान से इतनी मोहब्बत भी मिली हो। आपके और लैला के मोहब्बत का आलम भी कुछ ऐसा ही रहा होगा ना? उसके बारे में भी कुछ बताइए ना। Oh, now that is past. That is why it is part 1. उसके लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। Over. Oh, that is why part 2 पहले रिलीज हुआ और part 1 is their love story. Part 2 is उनका बिछड़ने वाला story and part 1 is their love story. Okay, this is done. Claps. Absolute claps. Unbelievable. That was some effective storytelling. I was so involved. मेरे को समझ ही नहीं आया कब start हुआ और कब खत्म हो गया. Honestly, this was so beautifully done, and I am like really satisfied with all the songs, the lyrics, the whole concept, and जिनके भी videos नहीं थे, जिनके audio थे, वो भी मुझे feel हो. Like I could really picturize the songs in my head. Like I could picturize both of them. I could picturize Farhan, how he would be feeling and where he would be and what his expressions would be. I loved that. I loved how it's a tragic love story, yes, but I at least now the sad part is over. because अब मुझे लगता है कि जो part 1 है, again assumption guys, कि that is the happy part, that is the love story. तो अब हमें कुछ तो खुशी के पल उसको दिखने को मिला. पार्ट 1 में ऐसे जो जितने भी वीडियोस पार्ट 1 के, उसमें फरहान हंसते हुए तो दिखेगा, हाँ, और मतलब आलिफ और लैला दोनों हंसते हुए दिखेंगे, खुशी में दिखेंगे. एंड आई थिंक वी विल सी व्हाई द ब्रेकअप, और आई वुडंट से द ब्रेकअप, बट व्हाई this happened, that they couldn't be together. So yeah, I'm gonna definitely do that also in one sitting, but obvious. And उसमें कितने गाने हैं, रुको मैं एक बार देखती हूँ. तो उसमें है कादरी साहब स्किट 1. अभी कादरी साहब कौन है भाई? फिर मासूम जिसका आ गया है वीडियो, पहली मोहब्बत उसका भी वीडियो है, और उसके बाद घर जो अभी कुछ टाइम पहले रिलीज हुआ है, दैट इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ पार्ट 1. उसके बीच में 4 ऑडियो है, 3 ऑडियो है. फिर कादरी साहब स्किट 2, लिफाफा एंड राज. ओके, एंड देन घर. ऑल राइट, तो दिस विल बी पार्ट 1 का रिएक्शन, जो मैं ऑब्वियसली ये जब हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, जब मैं डाल दूंगी, एंड आई एम गोना then do the part 1. And please tell me what is your favorite song from part 2 at least. Yeah, overall आपके top 5 या top 3 songs क्या है from Alif Laila. But so far this part was just absolutely bonkers. It was beautiful, lyric wise, rap wise, melody wise, story and concept wise, emotion wise. Like I know आँखों ने मारा and माही तो मैं मतलब बहुत लूप करने वाली हूँ, मुझे पता ही है. आई विल डू दैट. बट ये तो मेरे 2 फेवरेट्स निकले इस पार्ट 2 से. आपके कौन से आप मुझे बताइएगा. बट आई thoroughly enjoyed it. I am so glad I'm in this journey finally. But wish I had been in the journey sooner. Wish I had found out about him, about him sooner. But better late than never, guys. So yes, that was my reaction to Alif Laila part 2. And share your thoughts in the comments. I hope you enjoyed this reaction, guys. I hope you resonated with my thoughts. And if you have any thoughts, please आप उसको comments में मुझे ज़रूर बताइए. I love reading your comments. And yes, I'm gonna sign off now, and I will see you soon on my next video. Bye.